जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जन्माष्टमी पर पूजा कैसे करें, जानिए संपूर्ण पूजा विधि और व्रत का पारण कब करें, यानी कि व्रत को कब खोलें, कैसे खोलें और इस व्रत का क्या महत्व है। संपूर्ण जानकारी जानिए जन्माष्टमी के बारे में, तो पूरी वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आधी अधूरा ज्ञान मत लीजिएगा। जन्माष्टमी एक अत्यंत शुभ एवं पावन दिन माना गया है, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने सभी के उद्धार के लिए धरती पर जन्म लिया था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को द्वापर युग में हुआ था। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जन्माष्टमी मनाई कब जाएगी। तो जन्माष्टमी का ये पावन त्यौहार यानी कि कृष्ण जी का जन्मदिन भी 26 अगस्त को ही सोमवार के दिन मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि 26 अगस्त को प्रातःकाल 3:39 पर प्रारंभ होगी और अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त को मध्य रात्रि 2:19 पर होगा। तो दही आंधी का उत्सव 27 अगस्त मंगलवार को मनाया जाएगा। क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व? तो कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जो दुनिया भर के कृष्ण भक्तों द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब श्री कृष्ण का जीवन दर्शन, उनका संदेश, उनकी लीलाएं आज भी हमें मार्गदर्शन देती हैं। भगवान कृष्ण जी ने गीता में जो उपदेश दिए हैं वे आज भी जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक है। जन्माष्टमी के दिन भक्तजन उपवास रखते हैं, व्रत का पालन करते हैं और रात भर भजन कीर्तन के साथ भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। अब कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा ही विजय होती है और धर्म की हमेशा रक्षा होती है। जन्माष्टमी का यह पर्व सभी भक्तों को अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम को अपनाने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा यह पर्व समाज में एकता, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए व्रत पूजन से भगवान कृष्ण अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब जन्माष्टमी का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहेगा, आइए जान लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 पर होगा और रोहिणी नक्षत्र का समापन 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर होगा। निश्चित काल पूजा का समय 26 अगस्त की रात्रि 11:37 से 12:22 तक रहेगा। अब जन्माष्टमी के व्रत का पारण का समय यानी कि व्रत खोलने का समय 27 अगस्त को दोपहर 3:38 के बाद होगा। अब वैकल्पिक पारण समय रहेगा 27 अगस्त मंगलवार को प्रातः 5:37 के बाद। अब निश्चित काल पूजा के बाद पारण करने वाले जातक 26 अगस्त की रात्रि 12:22 के बाद पारण कर सकेंगे। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो जन्माष्टमी में निर्जल व्रत रहते हैं, यानी कि पानी तक की घूंट भी वो नहीं पीते हैं, फिर वो रात्रि में श्री कृष्ण के जन्म के बाद अपना व्रत खोलते हैं। वो 12:22 पर अपना व्रत खोल सकते हैं और कई लोग अगली सुबह खोलते हैं। अब पूजा की तैयारियां कैसे करें? श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान की पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री की जरूरत होती है, जैसे कि बाल गोपाल के लिए झूला, बाल गोपाल की धातु की मूर्ति यानी कि लड्डू गोपाल अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना फिर आप मूर्ति में भी बाल गोपाल के दर्शन कर सकते हैं। बांसुरी, बाल गोपाल के वस्त्र, श्रृंगार के गहने, बाल गोपाल के झूले को सजाने के लिए फूल, तुलसी के पत्ते, चंदन, कुमकुम, अक्षत, मिश्री, सुपारी, पान के पत्ते, पुष्पमाला, तुलसी की माला, खड़ा धनिया, लाल वस्त्र, केले के पत्ते, शहद, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मक्खन, गंगाजल, धूप, बत्ती, कपूर, केसर, फल और गंगाजल। ये तैयारियां आप 1 या 2 दिन पहले ही कर लें। जैसे कि आज वीडियो डली है आपने देखी है, तो अभी से आप तैयारियां शुरू कर दें। अब जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है? अष्टमी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें।
स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद मन में श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और जल एवं कुश यानी कि शुभ कार्यों में प्रयोग की जाने वाली खास के साथ सूर्य को अर्घ दें। अपने घर में श्री कृष्ण का झूला फूलों से व अन्य सजावटों से सजाएं। यदि आप अपने घर में कृष्ण जी का झूला सजाने में असमर्थ हैं तो पास के ही किसी कृष्ण मंदिर में जाकर आप पूजा अर्चना करें, क्योंकि इस दिन जो है मंदिरों में भी सजावट आपको मिलेगी। लड्डू गोपाल जी आपको झूले में बैठे हुए मिलेंगे, झूलते हुए, तो आप मंदिर में जाकर भी उन्हें झुला सकते हैं। अब लड्डू गोपाल की मूर्ति को झूले पर स्थापित करें। अर्धरात्रि में कृष्ण के जन्म से पहले बाल गोपाल की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान करवाएं और फिर कान्हा को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। फिर उनकी मूर्ति को पुण्य झूले पर स्थापित करें और उनकी प्रिय बांसुरी भी मूर्ति के पास में रख दें। जब पूजा स्थल पर चौकी बनाकर उस पर पान का पत्ता रखें और उसके ऊपर एक सिक्का रखकर सुपारी को उस पर स्थापित करें। इसके बाद भगवान के सम्मुख घी का दीपक जलाएं। हो सके तो गाय के घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाएं। इसके अलावा मध्य रात्रि तक कीर्तन भजन करें। इस दिन सोए ना और रात में 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएं और उनको झूला झुलाएं। अब लड्डू गोपाल को चंदन, कुमकुम, अक्षत और पुष्पमाला इत्यादि चढ़ाएं। इसके बाद माखन, मिश्री, पंजीरी, मौसमी फल जो भी है, ककड़ी, केला, पपीता, उनका भोग लगाएं और पंचामृत का भी भोग लगाएं। अब भोग को तुलसी के पत्तों में अवश्य सजाएं, क्योंकि इसके बिना भोग अधूरा माना जाता है। अब तुलसी के पत्ते आप एक दिन ही पहले तोड़कर रख लें, क्योंकि उस दिन आप तुलसी के पत्ते ना तोड़ें और पूजा की थाल सजाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें। इसके बाद आराम से झूले को हिलाते हुए श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करें और प्रसाद में सब वितरित करके खुद भी भोग को ग्रहण कर लें। अब जन्माष्टमी पर हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। उपासक जन्माष्टमी के दिन पूजा पाठ और व्रत के अलावा मंदिर को सजाने का भी खास ख्याल रखें। मंदिर की साफ सफाई से लेकर उसे अधिक आकर्षक बनाने तक आपका हर प्रयास आपकी पूजा की शोभा को बढ़ाएगा। आप एक दिन पहले ही मंदिर की साफ सफाई कर लें। इस दिन बाल गोपाल को बांसुरी अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। आप भी कान्हा जी को सह प्रेम बांसुरी जरूर अर्पित करें। आप चाहें तो भगवान जी को चांदी की बांसुरी भी अर्पित कर सकते हैं। व्रत के दौरान उपासक भूल कर भी अन्न ग्रहण ना करें। इसके अलावा किसी की भी बुराई या चुगली ना करें। हमेशा ही हमें किसी की बुराई या चुगली नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दिन गलती से भी झूठ ना बोलें और ना ही अपने द्वारा किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जन्माष्टमी पर भक्त प्रेम पूर्वक अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय चीज़ों का भोग बनाते हैं। अगर आप भगवान को अर्पित करने के लिए भोग बना रहे हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते डालना ना भूलें। अब जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस दिन जाप और ध्यान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए उपासक जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान की पूजा से पहले पूरे उल्लास के साथ भजन कीर्तन अवश्य करें और पूरा दिन आप श्री कृष्ण जी का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र आप उठते बैठते चलते फिरते पूरा समय आप इसे भज सकते हैं। गायों से भगवान श्री कृष्ण का रिश्ता काफ़ी गहरा है और पवित्र भी माना जाता है। इसीलिए इस दिन गायों की पूजा अवश्य करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो गाय की तस्वीर की ही पूजा आप कर लें। अगर संभव हो पाए तो सभी भक्तजन जन्माष्टमी के दिन किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन जरूर कर आएं। अब भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य अपने हाथों से ना जाने दें। उपासक पूरे दिन भगवान का स्मरण करें, उनके आशीष की कामना करें
और पूजा के बाद अपनी भूल चूक के लिए प्रभु से क्षमा याचना जरूर करें। जन्माष्टमी पर पंजीरी का क्या महत्व है? तो जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग में पंजीरी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि पंजीरी के बिना कान्हा जी का भोग अधूरा माना जाता है। आखिरकार जन्माष्टमी पर्व पर कान्हा के भोग में पंजीरी का महत्व क्यों है? आइए यह जानकारी भी हम जान लेते हैं। दरअसल मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग अत्यंत प्रिय है। उसके पीछे का कारण यह माना जाता है कि जब कान्हा जी माखन मिश्री का सेवन अधिक कर लेते थे, तब माँ यशोदा माखन मिश्री के अधिक सेवन से कान्हा जी को कोई हानि ना पहुँचे, इसीलिए उन्हें धनिये की पंजीरी खिलाया करती थी। इसका कारण ये है कि खड़ा धनिया पाचन में सहायक होता है और साथ ही इसके सेवन से वात और कफ के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। अब इसका दूसरा कारण जानते हैं पंजरी के सेवन करने का। इसके अलावा जन्माष्टमी पर पंजरी बनाने का एक और महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन भक्त रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं और यह समय कुछ भी खाने योग्य नहीं माना जाता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति गलत आहार ले तो उसके पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में धनिया पंजीरी मीठी और सुस्वाद होकर भी कफ एवं वात के दोष को नहीं बढ़ाती है। तो वहीं जब जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है तो तब वर्षा ऋतु भी होती है, तो इस मौसम में भी धनिये की पंजीरी का सेवन लाभदायक माना जाता है। तो आपने जाना पंजीरी का क्या महत्व है। तो जन्माष्टमी के दिन पंजीरी जरूर अपने व्रत में शामिल कीजिएगा और कान्हा जी को भी भोग लगाइएगा और मंदिरों में भी झांकियाँ निकलेगी, आप जरूर ही श्री कृष्ण जी की झांकियों का नज़ारा लेने जाइएगा। श्री कृष्ण जी की आप सभी पर, आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनी रहे। तो जय श्री कृष्ण कमेंट में ज़रूर लिखना। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।